गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग ने प्रथम वर्ष के सभी संकायों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले फायरफॉक्स, मोजिला या गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स को खोलकर उसकी एड्रेस बार में dce.rajasthan.gov.in टाइप करना है। जो वेब पेज खुलेगा वो राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग का वेब पेज है। इसमें राइट हैंड साइड में ऊपर एडमिशन आइकन दे रखी है, उस पर विद्यार्थियों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेनू के अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये उन महाविद्यालयों की सूची है जिनमें ऑनलाइन प्रवेश पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को जिस कॉलेज में आवेदन करना है उसकी लिस्ट यहां पर दे रखी है। विद्यार्थियों को अपने कॉलेज पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बिन्नानी कॉलेज में प्रवेश लेना है तो मैं उस कॉलेज के नाम पर क्लिक करूंगा और जो पेज खुलेगा वो एडमिशन फॉर्म का है। इस एडमिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में 3 रेडियो बटन दे रखे हैं। पहला रेडियो बटन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 2012, 2013 और 2014 में पूर्ण की है। दूसरा रेडियो बटन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से 2012, 2013 और 2014 में उत्तीर्ण की है। और जो विद्यार्थी उपरोक्त दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अदर्स पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी ने 2014 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की है तो वो इस रेडियो बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा एक मेनू खुलेगा जिसमें उसे अपना 12वीं का रोल नंबर भरना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी विद्यार्थी के रोल नंबर 22,77,441 है और उसका पहला नाम, उसके नाम का पहला अक्षर P है और उसके पिताजी के नाम का पहला अक्षर L है तो वो भरना है। और जिस वर्ष उसने 12वीं की कक्षा पास की है वो ईयर सेलेक्ट करना है और नीचे जो कैप्चा दे रखा है उसको भरना है। जैसे ही कैप्चा भरकर आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यदि आपकी सारी जानकारी आपने सही भरी है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे संबंधित वो स्वतः ही फॉर्म के अंदर अंकित हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपके 12वीं की अंक तालिका के अंक भी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में भर जाएंगे। विद्यार्थी यहां देख सकते हैं कि जिन कंटेंट्स के आगे लाल कलर का स्टार लगा हुआ है उन सभी कंटेंट्स को विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से भरना है। यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र भरते समय इन कंटेंट्स को खाली छोड़ देगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अतः विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखें। इस कॉलम में विद्यार्थी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर विद्यार्थी अवश्य लिखें क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर जब आप अपना आवेदन पत्र सबमिट करेंगे तो सबमिशन की सूचना आपको एसएमएस द्वारा मिलेगी और साथ ही साथ यदि आपका प्रवेश फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड मेरिट लिस्ट में होता है तो इसकी सूचना भी आपको इसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। विद्यार्थी को ईमेल आईडी वाले कॉलम में अपना ईमेल आईडी भरना है, वोटर आईडी नंबर वाले कॉलम में वोटर आईडी भरना है, आधार नंबर वाले कॉलम में आधार नंबर भरना है और कैटेगरी आपकी स्वतः ही अंकित हो जाएगी। कास्ट नेम में आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको भरना है।
यदि आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो आप हाँ कर दें, यदि ना है तो नो पर क्लिक कर दें। यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं तो यस वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक कर दें। यदि आप रक्षा कर्मचारियों से संबंधित हैं तो आप यस वाले बटन पर हाँ कर दें, यदि नहीं है तो नो वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यदि आप बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हैं तो यस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो नो बटन पर क्लिक करें। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस रेडियो बटन पर क्लिक करें और वर्तमान पता और जो आपका स्थायी पता है वो आपको इन दोनों कॉलम में भरना है। यदि वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो वर्तमान पता भरकर आप इस कॉपी रेडियो बटन पर क्लिक कर दें तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो वर्तमान पता है वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। यदि आप बोनस के लिए मांग कर रहे हैं तो आप यस बटन पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही यस बटन पर क्लिक करेंगे आपको बोनस किस कैटेगरी में चाहिए उसकी डिटेल्स इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिखी हुई है। आप उसमें से चूज कर लें कि यदि आपको एनसीसी में चाहिए या एनएसएस में चाहिए या स्पोर्ट्स में चाहिए या और अन्य किसी भी गतिविधि में यदि आपको बोनस चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। यदि आप न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की 2014-15 की जो प्रवेश नीति है उसके पॉइंट संख्या 5.3 और 6.5 से 6.11 का अवलोकन कर लें कि किन किन गतिविधियों में आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने पर आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जा सकता है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यस बटन पर क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर दें। यदि आप राजस्थान सरकार के मृत कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं तो यस बटन रेडियो बटन पर क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर दें। यदि आप राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पुत्र पुत्री हैं तो भी आप यस बटन पर क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस हेतु आपको बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे यदि ये अर्हताएं आप पूरी करते हैं तो। डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मेनू के अंतर्गत आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन कोर्स जो आपने पास किया है उसकी डिटेल्स भरनी है। बोर्ड के अंदर जिस बोर्ड से आपने 10वीं का एग्जाम दिया है उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है। इस वाले कॉलम में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। इस वाले कॉलम में जिस वर्ष आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसको सेलेक्ट करना है। आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ एंटर करने हैं। आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो इस कॉलम में आएंगे और परसेंटेज जो है वो स्वतः ही अंकित हो जाएंगे इस वाले परसेंटेज वाले कॉलम में। रिजल्ट आप पास रहे हैं, पास पे सेलेक्ट करना है आपको। इसी तरह से 12th की मार्कशीट के मार्क्स आपके स्वतः ही अंकित हो जाएंगे यदि आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आपने जिस कॉलेज के लिए आवेदन करना है उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको जिस कक्षा में प्रवेश लेना है वो आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है। यदि आप 10वीं वर्ष कला में प्रवेश लेना चाहते हैं तो बीए पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप अपनी कक्षा सेलेक्ट करेंगे उस कक्षा में पढ़े जा सकने वाले जो कंपल्सरी विषय है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और उसके तत्पश्चात आपको अपने ऐच्छिक विषय लेने हैं। जो सब्जेक्ट ग्रुप्स यहाँ दे रखे हैं हर ग्रुप में से आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो इन विषय पर आप क्लिक कर दें। आप इन 3 विषयों पर जैसे क्लिक करेंगे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर रेडियो बटन पर राइट क्लिक करना है और ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका यह सब्जेक्ट प्रायोरिटी नंबर 1 पर आ गया है कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर लेनी है। इस तरह के कुल 5 विषय समूह आप लेकर यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। अदर डिटेल्स के अंतर्गत आपको अपने माता पिता अथवा जो संरक्षक है उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। यदि आपको अपने माता पिता
की जानकारी देनी तो आप पेरेंट वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें और इस वाले कॉलम में आपके माता पिता अथवा संरक्षक का व्यवसाय क्या है उसको सेलेक्ट करना है। तत्पश्चात आपके संरक्षक या माता पिता जहां कार्य करते हैं वहां का पता आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। माता पिता अथवा संरक्षक के फोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में लिखने हैं। इसी तरह से आपके माता पिता अथवा संरक्षक का जो बेसिक फोन नंबर है, लैंडलाइन फोन नंबर है, उसको आपको इन 2 कॉलम में भरना है। आपकी वार्षिक जो आय है परिवार की वो इस कॉलम में अंकित करनी है और यदि आप इनकम टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं उसका ब्यौरा आपको इस कॉलम में देना है। ये वाला कॉलम विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के अलावा जो सह शैक्षणिक गतिविधियां चलती है उनका सिलेक्शन आपको इन 4 कॉलम में से करना है अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करते हुए। यदि आप एनसीसी लेने के इच्छुक हैं तो इसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखें। यदि एनसीसी नहीं मिलती और दूसरे नंबर पर यदि आप एनएसएस में भाग लेना चाहते हैं तो आप एनएसएस को सेलेक्ट कर लें। तीसरे नंबर पर यदि आप वाईडीसी या वुमेन सेल या ह्यूमन राइट्स सेल या प्लानिंग फोरम में से किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। और चौथी प्रायोरिटी में यदि आप रोवरिंग अथवा रेंजरिंग में से किसी एक एक्टिविटी को पसंद करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। विद्यार्थियों के द्वारा यदि महाविद्यालय में पार्किंग फैसिलिटी का उपयोग करना है तो आप इस कॉलम का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कॉलेज आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों में कंसेशन की आवश्यकता है तो आप हाँ या ना दोनों में से किसी एक बटन पर क्लिक कर लें। इस वाले कॉलम में विद्यार्थी को अपना बैंक अकाउंट लिखना है और इस वाले कॉलम में विद्यार्थी को अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिस बैंक में उसका खाता है और जहां पर उस बैंक का शाखा का नाम और उसका पता लिखना है और इस वाले लास्ट वाले कॉलम में विद्यार्थियों को जिस बैंक में उनका खाता है उस बैंक की शाखा का IFSC कोड डालना है। जो अटैचमेंट्स वाला कॉलम है जिसको विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ के और फिर भरें क्योंकि यहाँ विद्यार्थी को अपना फोटोग्राफ जो है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। विद्यार्थी ये निश्चित कर लें कि उसके फोटो का जो साइज है वो प्लस उसकी जो स्पेस है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। 50 KB से कम या 100 KB से ज्यादा होने पर उसका फोटो जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसी तरह से विद्यार्थी की जो सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और इसी तरह से विद्यार्थी यदि बोनस मार्क के लिए क्लेम कर रहा है तो उस सर्टिफिकेट की साइज मिनिमम 250 KB और मैक्सिमम 550 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी जहाँ पर भी उसने अपनी इन तीनों चीजों को सेव कर रखा है उसका एड्रेस देकर अपलोड कर दे और लास्ट में आवेदक यानी विद्यार्थी को जो नीचे घोषणा दी गई है लास्ट में उसको अपने इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है कि उपरोक्त सभी शर्तों के लिए वो अपनी सहमति प्रदान कर रहा है और तत्पश्चात फॉर्म को सबमिट करना है। यदि विद्यार्थी ने जिन कंटेंट्स के आगे लाल स्टार जो लगा है उन सब की एंट्री यदि पूरे से की है तो वो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेगा मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और इसकी जानकारी आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल पर भी अपने आप मिल जाएगी। और जो ID नंबर एप्लीकेशन ID नंबर है विद्यार्थी को वो संभाल के रखना है। धन्यवाद।